तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दक्ष और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल व्हाट दक्ष में। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसी चीज़ पर बात करेंगे कि जिस बारे में मैं खुद बहुत टाइम से रिसर्च कर रहा था एक तरीके से, या फिर मैं बहुत टाइम से कंफ्यूज था कि ये टॉपिक को किस तरह से जस्टिफाई करा जाए, क्योंकि हर बंदे का एक अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं जब भी किसी बंदे से या फिर किसी भी सक्सेसफुल इंसान से बात करता था तो एक चीज़ मैं पूछता था कि ऐसा क्या करें हम, स्पेशली जो मेरी एज के लोग हैं, जो हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो। तो हर बंदा सिर्फ एक ही जवाब देता था कि अपने काम में कंसिस्टेंट रहो। तो अब ये मैंने बहुत लोगों से सुन चुका था, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी, उसमें भी सब में यही था कि कंसिस्टेंट रहो। लेकिन चलो वो सब तो ठीक है, फिर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि ये हमें पता कैसे चलेगा कि हम कंसिस्टेंट हैं। मतलब एक सोचो ना कि चलो आप सिर्फ काम करते जा रहे हो, अगर 24 घंटे काम करते रहे एक ही काम, तो वो भी तो गलत है, क्योंकि फिर तुम्हें ये पता नहीं चलेगा कि तुम सही कर रहे हो या गलत। वही ना कि एक जैसा अगर चलते रहोगे पूरे साल, 7 दिन, महीना, तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि ये जो काम हम कर रहे हैं वो सही भी है या गलत। सही गलत का फर्क पता खत्म हो जाएगा, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम कंसिस्टेंट हैं। तो इसका आंसर जब मतलब मुझे नहीं मिला, मैंने बहुत सारी वीडियो रिसर्च करी, मैं देखी भी बहुत सारी वीडियो, तो मैंने फाइनली अपने पापा से पूछ के देखा कि कंसिस्टेंट का मतलब क्या है। एक वही बोलते हैं ना कि हमने अपने घर में नहीं पूछा, पहले सारी चीज़ें रिसर्च कर ली, बहुत टाइम बर्बाद कर दिया, जबकि सबसे बेस्ट आंसर हमें घर पे ही मिला। तो मेरे पापा ने मुझे एक चीज़ समझाई कि देखो, हमने ये सोचा है कि हमें IAS IPS बनना है, तो ये हमने टारगेट सेट कर लिया कि हमारी ज़िंदगी में हमें ये करना है कि हम IAS IPS बनना है, या फिर किसी को बहुत बड़ा बिजनेस करना है, किसी को आर्टिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ भी बनना है। ये हमारे लाइफ का एक हो गया, मतलब हमारी मंजिल यहाँ तक है, हमें ये करना है, ये हमने माइंड में सोच लिया। अब इस चीज़ से, इस फोकस और इस टारगेट से ना हटने को हम कंसिस्टेंट बोलेंगे कि हम चाहे कुछ हो जाए। कभी हम रिलेशन में पड़ते हैं, रिलेशन सही नहीं चलता, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, तबीयत खराब होती है, जो भी है, जो हम बीच बीच में रुक जाते हैं, कितना भी रुक जाए, लेकिन जब होश आए तो हमें हमारे सामने या फिर सोचने को सिर्फ हमारा टारगेट हो, उसे हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। क्योंकि एक जैसा काम तो हमेशा कोई कर ही नहीं सकता। सोचो कि अगर तुम 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ रहे हो और एक दिन पढ़ रहे हो, 2 दिन, एक हफ्ता, 15 दिन, एक महीना, तबीयत खराब हो जाएगी। क्योंकि ज़्यादा एक चीज़ के बारे में सोचना भी तो गलत है ना। मतलब एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहना, बाकी दुनिया को हट के अपने आप को बंद कर लेना, या फिर सिर्फ वही जिद करना, तो वैसे भी हम बीमार पड़ जाएंगे। तो क्या अगर हम बीमार पड़ गए एक हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, तो क्या हमारे टारगेट हमारे दिमाग से हट जाएंगे और हम कंसिस्टेंट नहीं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। या फिर कोई बंदा बीच में रिलेशन में आ जाता है, उसको 1 महीना 2 महीना, हमने देखा होगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी हो जाती हैं, वन साइडेड हो जाता है, और ये हमारे बस में होता नहीं है। इसमें क्या होता है कि बस ये चीज़ें हो जाती हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है, हमें लग रहा होता है कि हम चीज़ अचीव करने वाले हैं, फिर कुछ ऐसा आता है कि आपको पूरा डिस्टर्ब कर जाता है, डिस्ट्रैक्ट कर जाता है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लॉयल नहीं अपने टारगेट, हम अपने टारगेट के लिए लॉयल तो है ना। बस वो एक बीच में मोमेंट ऐसा हुआ कि चीज़ें हमारे हाथ में नहीं थी और हम उस टाइम के लिए भटक गए। गलत क्या है कि अपने आप को खुद अपने टारगेट्स को भटकाना। कभी हम ये सोच रहे हैं तो कभी हम कुछ सोचने लगे। वो अगर ऐसा है तो हम कंसिस्टेंट नहीं है, फिर हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। वही ना कि बहुत सारी चीज़ें सोच ली, बहुत सारी प्रॉब्लम सबके साथ आती हैं, कुछ सोचो या मत सोचो, कुछ टारगेट बनाओ अपनी लाइफ में या बंद बनाओ, प्रॉब्लम तो आनी है। लेकिन जब वो प्रॉब्लम हटेंगी तो हमारे सामने क्या है लाइफ में अचीव करने के लिए।
तो उससे हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। ये मुझे मेरे पापा ने समझाया। उन्होंने एक एग्जांपल और भी बहुत अच्छा दिया। उन्होंने बोला लाइफ कैसी है, ये सोचो। कभी सोचा आपने कि लाइफ क्या है? और ये जो इतने बड़े बड़े अचीवर होते हैं या फिर जो भी मतलब हमें देखते हैं, जिन्हें देख के हम सीखते हैं, अभी हम जैसे विराट कोहली हो गया, MS धोनी, जितने भी मतलब ये लोग हैं, तो इनकी लाइफ क्या है? तो उन्होंने बड़ी सही सीधी चीज़ समझाई। उन्होंने बोला कि हम बचपन में गेम खेलते थे, जो आपने देखा होगा 2 फिश होती थी, उसमें रिंग होते थे बहुत सारे, और हमें वो बटन दबा के वो रिंग जो है उस फिश की नाक में डालने होते थे। 1 पड़ जाता था, 2 पड़ जाते थे, 3 पड़ जाते थे। जैसे सपोज करो 5 रिंग डालने हैं, 4 पड़ गए, एक ही तो बचा, 5वां पड़ गया तो हम लाइव वो गेम जीत गए। अब जैसे हम 5वां डालते थे तो हमने नोटिस करा होगा वो सारे निकल जाते थे। तो बोले ये लाइफ है, जब तक वो 5 तक नहीं पड़ जाए तब तक कोशिश करती रहे, तब तक कोशिश करते रहो। समझ रहे हो ना? कि और ऐसा नहीं है वो एक बार में पड़ जाएंगे, पहली बार में एक पड़ेगा, निकल जाएगा। या फिर बहुत अब इसमें देखो कितना कितना सही वो है। बहुत सारे लोग देखे होंगे एक ही बार में डाल देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बार में नहीं डाल पा रहे हो, या फिर हम एक बार में अपने आप को वो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो हम गलत हैं। वो एक, इसे ही हम कहते हैं नसीब। किसी का नसीब था, उसने एक बार में चीज़ें अचीव कर ली, चीज़ें खट 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 उसको मिलती चली गई। अब हमें क्या है कि हम बार बार कोशिश कर रहे हैं, फेलियर ये सब चीज़ें मिल रही हैं, या फिर हमें वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, एंड में आके कभी हम पीछे रह जाते हैं, या फिर मतलब बिल्कुल पहुंचने वाले होते हैं, कुछ ऐसा होता है फिर हम पीछे आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मिलेगा नहीं, बस ये है उस गेम के अकॉर्डिंग सोचो कि इस बार रह गया तो शायद अगली बार होगा, लेकिन होगा ये फिक्स है, चीजें मिल जाएंगी ये फिक्स है। उस गेम में लगे रहना, लाइफ के गेम में लगे रहना, ये कंसिस्टेंसी है और कुछ नहीं है। बाकी अगर तुम सोचो कि मैं यार डेली उसी इंटेंसिटी के साथ काम नहीं कर पाता हूँ, या फिर मतलब एक जैसा मैं काम नहीं कर पाता हूँ, भटक जाता हूँ, तो मैं खराब हूँ, कुछ नहीं है ऐसा। अगर तुम अपने टारगेट के लिए लॉयल हो ना, उसके बाद उससे ही अचीव करने के बारे में सोचते हो, और बीच में जो प्रॉब्लम आ रही है उनसे लड़ने के बाद भी वो सही सोचते हो, तो बिल्कुल सही रास्ते पर हो, वो चीज़ मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि हम गलत रास्ते पे हैं, कुछ भी भटक जाते हैं, और हर बंदा भटकता है। तुम वही ना, किसी का भी उठा के देख लो, बंदा, हर इंसान भटकता है अपने रास्ते से, तो कहीं जाके सही रास्ते पे आके तो उसे चीज़ें मिलती हैं। तो अपने आप को ये कोसना बिल्कुल गलत है कि हम दूसरों की तरह या फिर जो अचीव कर चुके हैं उनकी तरह काम नहीं कर रहे। बस अपने आप से पूछो कि जो हमने टारगेट सोचा था हम उसी पे लगे हुए हैं, या फिर वो हमारे टारगेट बार बार चेंज हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर सोचने वाली बात है, तो फिर ज़रूर चिंता करने वाली बात है कि ऐसा क्या है यार, कि मैंने जब 10th में था तो कुछ सोचा, 12th में आया तो कुछ सोचा, ग्रेजुएशन में मतलब आगे चल के कुछ और सोचा, हम अपने रास्ते बदलते जा रहे हैं। वो बहुत सोचने वाली बात है। उस चक्कर में हमें फिर कुछ नहीं मिल पाता, क्योंकि हमने इतनी सारी चीज़ें, और तो वही ना 5% हमें हर चीज़ पे मेहनत करी, और जहाँ हमें थोड़ी सी वो आई, मतलब जो थोड़ी सी परेशानी आई, हमने सोचा अब ये मुझे नहीं मिलेगा, दूसरी चीज़ सोच लेता हूँ। तो ऐसे शायद हम अपनी ज़िंदगी काट तो लेंगे, क्योंकि ज़िंदगी तो सबकी कट रही है, खाना पीना ये सब पूरी ज़िंदगी चलती तो रहेगी, लेकिन जो एक ठहराव आता है ना, इंसान चैन से सोने वाली नींद जिसे होता है कि हाँ यार अब मैंने कुछ लाइफ में अचीव कर लिया, अब मैं मतलब एक खुशी अंदरूनी वो नहीं मिल पाएगी। पूरी ज़िंदगी भागा दौड़ी सी रहेगी, या फिर मतलब कभी परेशानी, कभी ये, कभी परेशानी, कभी फिर सही हो गया काम, ऐसा रहेगा। तो ज़्यादा इन सब चीज़ों के टॉपिक जो होते हैं ना, ये सारे, ये कभी कभी हमें अपने पेरेंट्स या फिर अपने फादर
अपने आस पड़ोस जो हमारे बड़े हैं ना, उनसे डिस्कस करके देखना, क्योंकि हम बहुत जल्दी उन्हें साइड में कर देते हैं कि नहीं ये तो पुराने लोग हैं, या फिर इन्हें क्या पता। उन्हें ही सब कुछ पता है, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा जी चुके हैं, और वो उस टाइम में जी चुके हैं जब चीज़ें बहुत सादा होती थी। शायद हमें उतना आगे चल के नहीं पता होगा जितना हमारे बड़े लोगों को पता है। तो अपनी जो अंदर की चीज़ें हैं ना, या फिर जो बेवजह परेशान और एकदम से यूट्यूब पे या फिर किसी भी ऐसे बंदे की बात मान लेना कि जिसे हम जानते नहीं पहचानते नहीं, उनके पीछे भागने से अच्छा कि सबसे पहले हम अपने घर में डिस्कस करें कोई भी परेशानी हो। ये कंसिस्टेंट डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये ऐसी कोई चीज़ होती भी है लाइफ में। सब कुछ हमें आसान लगने लगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो हमारे हमारे साथ वो है ना कि एक यूनिवर्सिटी जो हमारे साथ है, वो हमारे पीछे फादर हो गए, या फिर जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग ना हमारे घर में, क्योंकि वो हमें बचपन से देख रहे हैं और उन्हें ये पता है कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है और कितना ये चल सकता है। वही ना कि बचपन से जिसने हमें देखा है वो हमारी सारी आदतों को फॉलो कर रहा है कि ये बंदा क्या है। तो अपने बारे में कभी कभी अपने बड़ों से भी पूछना ज़रूरी है। एकदम से इधर उधर घबरा जाना या फिर कुछ भी सोच लेना कि ये मुझसे नहीं होगा, सामने वाला सही कह रहा है, ये बंद करने की ज़रूरत है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, मैं नेक्स्ट वीक से अपना एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। हर सैटरडे मैं एक वीडियो बनाया करूँगा किसी एक अच्छे टॉपिक पे जिससे हमें नॉलेज मिल पाए। जैसे मैं नेक्स्ट सैटरडे एक वीडियो लाने वाला हूँ पृथ्वी शॉ के ऊपर। पृथ्वी शॉ की लाइफ में कैसी रही है और अब ये डाउनफॉल क्यों आ रहा है। एक मतलब मैं अपनी साइड से जो मैं रिसर्च करूँ, अब इस पूरे वीक में उस चीज़ पर रिसर्च करूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी नेक्स्ट हर सैटरडे से आपको एक नई वीडियो नए टॉपिक पर ज़रूर मिलेगी। बाकी थैंक यू।